एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस लाइन का हम मीनिंग समझ लेते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 पर्सन्स हैं जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं एंड हमें उनका स्टेप का साइज बता रखा है। यानी कि जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, ये जब एक स्टेप चलेगा तो ये 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है देयर स्टेप मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ये सेकेंड पर्सन है, ये जब एक स्टेप चलेगा तो 42 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। एंड थर्ड पर्सन जब एक स्टेप चलेगा तो 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, इसने एक स्टेप में 40 सेंटीमीटर कवर करा है, तो अगर ये वाला पर्सन आधा स्टेप चलता है यानी हाफ स्टेप चलता है, एक कंप्लीट स्टेप ना चलकर ये हाफ स्टेप चलता है अगर, तो ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। 40 डिवाइडेड बाई 2 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड सेकंड पर्सन अगर हाफ स्टेप चलता है तो ये 21 सेंटीमीटर कवर करेगा। 42 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, अगर ये हाफ स्टेप चलता है। एंड थर्ड पर्सन अगर अपना कंप्लीट स्टेप ना चलकर हाफ स्टेप चलता है तो ये 22.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब हम देख लेते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो डैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। फिर से एक बार देखते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, यानी कि ये जो तीनों पर्सन्स हैं इन्हें कितना मिनिमम डिस्टेंस चलना चाहिए सो डैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, ताकि ये तीनों पर्सन्स सेम डिस्टेंस कवर कर लें इन कंप्लीट स्टेप। स्टेप का मतलब यहाँ पे क्या है कि इन तीनों पर्सन में से कोई भी पर्सन हाफ स्टेप ना चले, वो तीनों पर्सन अपना कंप्लीट स्टेप लें। जैसे फर्स्ट पर्सन अपने एक कंप्लीट स्टेप में 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो अपना पूरा एक स्टेप ही ले, ऐसा ना हो कि वो हाफ स्टेप ले ले सेम डिस्टेंस कवर करने के चक्कर में। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो कि आप ये अज्यूम कर लो कि जो फर्स्ट पर्सन है उसने 40 स्टेप्स चले हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन 40 स्टेप में से कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए जिस स्टेप में उस फर्स्ट पर्सन ने 20 सेंटीमीटर चला हो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज फर्स्ट पर्सन के लिए 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना उसका हाफ स्टेप है। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तीनों पर्सन ने कंप्लीट स्टेप चलना है, किसी भी पर्सन ने हाफ स्टेप नहीं चलना। तो चलिए अब फाइंड कर लेते हैं हमारा मिनिमम डिस्टेंस जो इन तीनों पर्सन को वॉक करना है ताकि ये सेम डिस्टेंस चलें इन कंप्लीट स्टेप्स। तो अब जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता रखा है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें पता कैसे चलेगा कि हमें HCF का यूज़ करना है या फिर LCM का यूज़ करना है। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जिससे आपको ये पता लगाने में आसानी होगी। तो अगर आपको ऐसे वर्ड्स नज़र आते हैं तो आपको HCF का यूज़ करना है, जिसे हम GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। एंड अगर आपको ऐसे वर्ड्स नजर आए तो आपको LCM का यूज़ करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें मिनिमम वर्ड नज़र आ रहा है, तो इससे हमें पता चल गया कि हमें LCM का यूज़ करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 40, 42 एंड 45 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनके फैक्टर्स निकाले थे। तो अब मैं LCM फाइंड कर लेती हूँ यहाँ पे। तो अब हम LCM कैसे फाइंड करते हैं, या तो हम ऐसे फाइंड कर लें जैसे इन सभी नंबर्स में से जो कॉमन वाले फैक्टर हैं उन्हें यहाँ पे एक बार ही लिख के, एंड जो बाकी के फैक्टर्स बच गए हैं उन्हें एज इट इज़ सेम लिख के। बट मैं आपको कैसे सजेस्ट करती हूँ, आपको LCM कैसे फाइंड करना चाहिए, आपको हाईएस्ट पावर देखनी चाहिए कि तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में से कौन सी है, एंड देन उसको यहाँ पे लिखना चाहिए, तो LCM आपका निकल कर आ जाएगा। बिकॉज जब आप ऐसे LCM निकालते हो कि आप कॉमन वाली चीज़ को यहाँ पे लिख दो एंड बाकी के जो फैक्टर्स बचे यहाँ पे उसको सेम लिख दो, तो आपका जो LCM है वो कभी कभी रॉन्ग भी निकल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको पावर की फॉर्म में LCM निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 40 के फैक्टर्स में से जो 2 है वो 3 टाइम्स है, 2 पावर 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इंटू यहाँ पे 5 1 टाइम है। एंड यहाँ पे 42 के फैक्टर्स में 2 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है एंड 7 भी 1 टाइम है। एंड यहाँ पे 45 के फैक्टर में 3 स्क्वायर है, 2 टाइम्स है बिकॉज, एंड इंटू 5 1 टाइम है।
तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है एंड यहाँ पे 2 की पावर कुछ है ही नहीं, यानी यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, यानी कि इसका मतलब 2 की पावर यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे इनमें से हाईएस्ट कौन सी पावर हुई, 2 की पावर 3। तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मैंने 2 को 3 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया है, इंटू यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 है ही नहीं, यानी 5 की पावर 0 है एंड यहाँ पे 5 की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 5 की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 को 1 टाइम लिख देती हूँ, इंटू और क्या बचा हमारे पास, 3 बच गया। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, यानी 3 की पावर 0 है एंड यहाँ पे 3 की पावर 2 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन सी पावर हुई, 3 की पावर 2। तो यहाँ पे 3 को मैं 2 टाइम्स लिख देती हूँ, इंटू यहाँ पे 7 बच गया। अब हमारा 7 की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर 7 है ही नहीं, यानी 7 की पावर 0 है एंड नीचे भी 7 है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे भी 7 की पावर 0 है। तो हाईएस्ट कौन सी पावर हुई, 7 की पावर 1। तो मैं 7 को एक बार ही लिख देती हूँ यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेते हैं, यानी कि अपना एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 की पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 8 होता है, इंटू 5, 3 इंटू 3 9 इंटू 7। सो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2520 सेंटीमीटर हमारा एलसीएम आया है एंड यही हमारा आंसर है। तो ये आंसर कैसे है हमारा, हमसे क्या पूछा गया था कि वो कितना मिनिमम डिस्टेंस उन तीनों पर्सन्स को चलना चाहिए ताकि वो सेम डिस्टेंस कवर कर लें एंड अपने कंप्लीट स्टेप्स में। तो यहाँ पे आंसर हमारा निकल कर आया है, उन्हें 2520 सेंटीमीटर चलना चाहिए तीनों पर्सन्स को, ताकि वो सेम डिस्टेंस कवर कर लें अपने कंप्लीट स्टेप्स में, यानी किसी का भी आधा अधूरा स्टेप ना हो। सो ऐसे करके हमने ये वाला अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।